हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आइए आप लोग के सामने हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन छूट गया था, उसी को हम लेकर आए हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तब इस वीडियो में पिछले वाला वीडियो देख कर आइएगा, तब इस वीडियो समझ में आएगी। जब तक पिछले वाला वीडियो में हम डिफाइन किए हैं कि सक्सेसिव क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसमें डिफाइन किया हुआ है। जब तक पिछले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, जब तक आप लोग के समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, आशा करते होंगे कि आप लोग पिछले वाला वीडियो देख के आए होंगे, तब आप लोग की पूरा 100% समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न के पर हम चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए हम रीड करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर उसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बोल रहा है इस प्रश्न में, एक शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी कुल क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम सक्सेसिव मेथड से बताए थे। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड हम यूज करके बनाएंगे। ठीक है, देखिए सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है, हम पिछले क्लास में बताए होंगे, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा। देखिए a + b + a × b / 100, ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड जो है आप लोग का बहुत फार्मूला यूज है, ये आगे चल कर बहुत फार्मूला यूज होगा। परसेंटेज में हो रहा, प्रॉफिट लॉस में होगा और SICI में होगा, बहुत फार्मूला यूज होगा। अर्थमेटिक में पूरा और एडवांस में पूरा में ये फार्मूला यूज होने वाला है। एक ए फार्मूला, एक रेशियो बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए क्या करेंगे, कितने प्रतिशत बढ़ा रही है हमको त्रिज्या और ऊंचाई, 25%। देखिए त्रिज्या कितना बढ़ रहा, यहाँ ले लेते हैं, 25% से वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे लिख दिए त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जगह पर कितना लेना है, 25 प्लस बी की जगह पर कितना लेना है, 25। ठीक है, मान लीजिए कि ऊंचाई भी 25 है और त्रिज्या भी 25% बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें पहले ए लेंगे, फिर ए की जगह 25, बी की जगह 25, फिर प्लस, फिर 25 ए की जगह पर अगुना, बी की जगह 25/100। आप लोग को बता दिए होंगे हम पिछले वाला क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नहीं देखे होंगे भी, इसके बाद भी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर 25 में 25 ऐड करेंगे कितना होगा, 50। ठीक है, प्लस 25 में 25 से गुना करेंगे तो आप लोग का स्क्वायर याद होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होगा। आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है मेरा 625। कितना होता है, 625 बटे में 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न में कितना हो रहा, 50 अच्छी कितना होगा, 56.25% वृद्धि हो रहा मेरा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, अब बताइएगा ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आशा करते होंगे कि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में। चलिए इस प्रश्न को हम शॉर्टकट में बनाने की हम बताते हैं, इसी को हम इतना लॉन्ग में ना कर शॉर्ट में हम बताते हैं। देखिए जो त्रिज्या और ऊंचाई कितना बढ़ रहा है,
रेडियस और हाइट कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। देखिए 25 में 25 एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। 25 में 25 जोड़ना, 25 में जोड़ना, 25 में 25 जोड़ा 50, कितना हो गया 50, ठीक है। प्लस फिर 25 से गुना करना है, कितना हो गया 625। 25 में 600, देखिए 25 में 25 गुना करेंगे तो 25 के स्क्वायर 625, इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 50 अच्छे 56, पॉइंट है तो पॉइंट कितना 25, कितना इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। आप लोग की आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए मेरे भाई आइए इस क्लास के हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक त्रिज्या के आधार, एक त्रिज्या के आधार की एक त्रिभुज के आधार होगा। प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, एक त्रिभुज का आधार होगा या त्रिभुज होगा, त्रिभुज की आधार, ठीक। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत से बढ़ा देनी जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। मतलब कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है और उसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत से बढ़ा देनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आधार की कितना बढ़ा रहा, 40% से वृद्धि कर रहा, ठीक है, वृद्धि कर रहा। अब देखिएगा जो ऊंचाई है कितनी प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए, ऊंचाई मालूम नहीं कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इसका जो एरिया है, एरिया में 60% की वृद्धि की गई है, एरिया में 60% के वृद्धि की गई है। यही प्रश्न दिया हुआ है, हमको ऊंचाई देखना है कितना बढ़ेगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम रेशियो मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड करेंगे। अब देखिए इसके बाद से अब 40% का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, ठीक है। और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बढ़ रहा तो प्लस होगा, बढ़ रहा प्लस होगा, और घटता तो माइनस हो जाता है। अब देखिए जो लंबाई है, लंबाई में 5 से 7 हो रहा, बढ़ रहा, 5 से 7 हो गया, बढ़ रहा, ठीक है। ऊंचाई में तो हमको मालूम नहीं है तो छोड़ दे रहा है। जो एरिया होता है, एरिया 5 से 8 हो रहा, 3 बढ़ रहा, 5 से 3 बढ़कर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनमें ऊंचाई दिया है कि कितना बढ़ेगा। अब देखिए ये 5 जो है, 5 को यहाँ लिखना है अगुना, ये 5 को यहाँ लिखना है अगुना, यहाँ तिरछा आर कितना 7 लिखना है, सॉरी आर नहीं 7 होगा, ठीक। 8 जो है तो यहाँ 8 लिखना है अगुना ये वाला 5, समझ गए होंगे। एक बार समझाते हैं। ये जो नीचे वाला 5 है एरिया वाला, ये 5 ऊपर लिखना है और तिरछा लिखना है, तिरछा मतलब क्रॉस वाला, ये 7 लिखना है, 7 लिख दिया है। ये 8 जो है नीचे वाला 8 लिखना है, नीचे वाला 8, और ये लास्ट वाला क्या है शुरू वाला 5 लिखना है। इसका तिरछा हो गया, इसका तिरछा हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 का पारा 5 पर तो पढ़ेंगे, यहाँ 5 से 5 काट भी सकते हैं, 5 से 5 काट गया, कितना बचा मेरा, देखिए तो 7:8 बच गया, 7:8 बच गया। तो कितना अधिक है, देखिए यहाँ वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ जानी चाहिए, कितना बढ़ रहा, 1/7 से 8 हो गया, 1 बढ़ा कितने पर 7 पर, परसेंट के लिए 100। अब इतना हम बताए होंगे शुरू के क्लास में, 1/7 के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14:2/,
14/2/7 होता है। ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं 14/2/8 फ्रैक्शन वैल्यू हो सकता है। ये दशमलव में ऐसे लिखाएगा, नहीं तो आप इसको 2 में 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, हो जाएगा इतना। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मेरा सी करेक्ट है। आशा करते होंगे कि आप लोग के यहाँ तक समझ में आई होगी, यहाँ तक आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस क्लास के अगले प्रश्न में हम चलते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्लास के अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिएगा, थोड़ा संदार से समझिएगा मेरे भाई। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है त्रिभुज की आधार 33.1/3% से बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% से कम हो जाती है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है ये प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज की आधार में जो लंबाई होता है उसका 33.1/3% बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई में 16.2/3 में घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तब उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न हम रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ 20, 25, 30 की हम फ्रैक्शन वैल्यू मतलब सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। देखिए दुनिया में 2 प्रकार के होता परसेंटेज, एक सक्सेसिव मेथड एक रेशियो। मेथड। ठीक है, अब देखिएगा जो सक्सेसिव मेथड किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता, तो किस प्रकार के परसेंटेज होता है अप्लाई होता है। जैसे तो 20% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, 40% हो गया, ये सब एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, कोई भी इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी सक्सेसिव मेथड लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए अब रेशियो मेथड क्या करते हैं, 16.2/3 दे दिया, 33.1/3 दे दिया, ऐसे प्रकार से जो देता है परसेंटेज वैल्यू, उसमें हम रेशियो मेथड के अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या हम किस तरीके से लगाते हैं रेशियो मेथड, थोड़ा समझिएगा विस्तार से। अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, जो आधार होता है त्रिभुज की आधार कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, 33.1/3% से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है क्या है, इसकी ऊंचाई है 16.2/3 से घट रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। यहाँ तक इसके एरिया में परसेंटेज वैल्यू क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, और 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं 33, 99, 100, 100/3 परसेंट के लिए 100 से 100 गया, 1/3 आ गया, 33.1/3 का 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। देखिए 1/6 होता है, लेकिन निकाल लेते हैं 16 × 48 तो 50, 50/3 परसेंट के लिए 100, 50 दूना 100, 1/6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा जो हम लगाते हैं सक्सेस रेशियो मेथड लगाते हैं। देखिए कैसा, ए तो बढ़ रहा है, ए घट रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। अभी 3 है और 1 बढ़ कर 4 हो जाएगा, अभी कितना है 3 है, 1 बढ़ कर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई
3 था, एक बढ़ गया तो 4 हो गया, ठीक है। और जो ऊंचाई है ये 6 है, एक घट कर 5 हो गया। कितने घट कर? एक घट कर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो गया? 18, ठीक है। अब देखो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 50 है, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 9/10 आया, 9/9/10 आया, ठीक है। 9/10 आ गया हमको इतना ना। अब बताइए कि यहाँ से मेरा कितना है? 9, एक बढ़ गया, कितना बढ़ा? एक बढ़ गया, एक बढ़ गया कितने पर? 9 पर। परसेंट के लिए 100। आपको 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होगा कितना होता है, तो हम बता देते हैं आप लोग का। 11/1/9 होता फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोग कहीं भी करके देख सकते हैं या निकाल कर भी देख सकते हैं। मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आशा करते होंगे कि आप लोग यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो हमको मैसेज कीजिए, हम इसमें फिर से सुधार करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो, समझाने में प्रॉब्लम आई है तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए इस प्रश्न किस प्रकार से है। पिछले जैसा जिस प्रकार से प्रश्न करवाया है, इसी भी उसी प्रकार से प्रश्न है। आप लोग 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। और बनाकर आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए आपका समय खत्म हो गया। देखिए इस प्रश्न बोल रहा है, पिछले के जैसा ही इसी भी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न बोल रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की आधार है 16.2/3 से बढ़ जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 33.1/3 से कम हो जाती है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एरिया में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला इसमें देखिए हम क्या है, रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। देखिए क्या करने वाले हैं। जो आधार है, त्रिभुज की आधार है, कितना परसेंट से बढ़ रही है? 16.2/3% से बढ़ रही है, ठीक है। और जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई, वो कितने प्रतिशत से घट रही है? 33.1/3% से घट रही है, ठीक है। और एरिया में परिवर्तन क्या होगा उसको हम बताना है, ठीक है। ए भाई ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसी कारण हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग के, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए लाएंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो इसमें 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हम अभी बताएं तो होता है 1/6, ठीक है। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अब देखिए यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ घट रहा, ऊंचाई में घट रहा तो माइनस करेंगे, ठीक है। जो लंबाई है, चौड़ाई, एरिया, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है। अब देखिए 6 था, एक बढ़ गया 7 हो गया। अभी 6 था, 6 एक बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है। ऊंचाई में 3 था, एक घट गया तो 2 हो गया। ऊंचाई में 3 था, एक घट गया तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग के कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब लंबाई में 6 था, एक बढ़ गया तो 7 हो गया। लंबाई में 6 था, एक बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है। ऊंचाई में 3 था, एक घट गया 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 6 का पावर 3 मत पड़ेगा तो कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18, ठीक है। अब 7 का पावर 2 मत पड़ेगा, कितना आएगा? 7 दूना 14। कितना आएगा? 14 यहाँ आएगा। यहाँ से भी आप लोग काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए परिवर्तन क्या हो रहा,
18 से 14 हो रहा है तो घट रहा है, कितना घट रहा है 4, कितना घट रहा है 4, कितना पर 18 पर, परसेंट के लिए 100। ठीक है, चलिए हम ऐसे भी हम तो स्मार्ट अप्रोच बताएंगे इसमें। देखिए काटेंगे तो 2/9, 2/9 आएगा। ठीक है, अब बताइएगा 1/9 का क्या होता है, 1/9 का क्या होता है, 1/9 का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 11.1/9 होता है। 1/9 है तो यहाँ 2 ऊपर में है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए खाली। देखिए 1/9 का कितना है फ्रैक्शन वैल्यू 11.1/9 है, यहाँ 2/9 है तो यहाँ 2/9 है तो 2 से ऊपर गुना, तो इसमें भी 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 11 दूना 22, ऊपर भी 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे 9, इतना मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं 2/9 का इतना आता है। ठीक है, हम ये सब परसेंटेज बेसिक के क्लास में करवाए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अच्छा शानदार तरीके से समझाया हुआ है आप लोग के, कोई भी समझ आप लोग के समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम मुझसे वादा है, आपसे वादा करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गई होगी। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। देखिए इस प्रश्न क्या बोल रहा है, आइए हम समझते हैं। देखिए इस प्रश्न बोल रहा है, देखिए आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट के, 20% के की जाती है। आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बोल रहा है आयत की लंबाई में 50% के वृद्धि हुआ और उसके क्षेत्रफल में, एरिया में 20% का वृद्धि हुआ, तो उसकी चौड़ाई में का प्रभाव क्या होगा, उसके चौड़ाई में घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताना हमको। अब देखिए ये प्रश्न का 2 प्रकार से बताएंगे, 2 मेथड से, एक शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे, एक कंसेप्ट भी बताएंगे। देखिए पहला कंसेप्ट है, इसमें देखिए तो समझिएगा बेहतरीन से। इस प्रश्न बोल रहा है लंबाई कितने प्रतिशत से बढ़ा, 50%। ठीक है, जो चौड़ाई है इमें पूछना है क्या, हमको निकालना है चौड़ाई। एरिया जो है 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, 20% से बढ़ रहा है। अब देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वृद्धि हो रहा, दोनों में वृद्धि हो रहा। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि हो रहा तो प्लस जुटेगा, प्लस होगा, और कम होता तो यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के हम प्रश्न बताए होंगे आप लोग का। अब देखिए यहाँ तक क्या करेंगे, जो लंबाई में 2 है, एक बढ़ गया तो 3 हो गया, 2 है एक बढ़ गया कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऊंचाई तो हमको निकालना, एरिया में 5 है, एक बढ़ गया तो 6 हो गया, एरिया में 5 है तो एक बढ़ गया तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग के कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो हमको मैसेज कीजिए, हम आपको डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा। इसके बाद ये कितना 5, तो नीचे वाला के यहाँ लिखना 5 और गुना ई ला करना 3 लेना है ये। अब देखिए ये कितना नीचे 6 है, ये लेना है 2। इस प्रकार से प्रश्न बताए हैं। देखिए कितना है 5 है, ये तिरछा वाला लेना, तिरछा वाला लेना 3, ये 6 है, 6 यहाँ इसका तिरछा ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये वाला इसका लेना, ये वाला इसका लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कितना आ गया 15, कितना आया 15, 6 दूना 12। यहाँ भी काट सकते थे लेकिन हम सब थोड़ा गिजमिट हो जाता है, इसी कारण काटते नहीं है। ठीक है, यहाँ काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 4 मरते में, 3 से काटेंगे 5 बार में। देखिए 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, घट गया ना। अब देखिए 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, कितना घटा 1, कितने पर 5 पर, परसेंट के लिए 100।
5 से काटेंगे 100 20% तो 20% आ गया मेरा ये। ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या आएगा? ऑप्शन मेरा सी आएगा। सॉरी, ये घट गया ना, ये घट गया तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाए, ये गलत है, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच बताना चाहूँगा आप लोग के। देखिए जो आयत की लंबाई होती है, थोड़ा मिटा लेते हैं इधर, थोड़ा यहाँ मिटा लेते हैं, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए जो आयत की लंबाई होती है, आयत की लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता। ठीक है, इनमें 100, ये कितना है 100। ये दो प्रकार से बांटना है। ठीक है, लंबाई बढ़ाए या घटाए ऊपर लिखना है। लंबाई में कितना वृद्धि हुआ? 50। इतना यहाँ 50, 100 में 50 वृद्धि हुआ तो 150। ठीक है, 150% आ गया। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ इसके बाद देखिएगा कितना है, चौड़ाई में, एरिया में कितना वृद्धि हुआ? लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगा तो ऊपर लिखना है, एरिया में वृद्धि होगा तो नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखिए एल और चौड़ाई में वृद्धि होगा तो यहाँ लिखना है, एरिया में वृद्धि होगा तो यहाँ लिखना है। ठीक, लंबाई में देखिए 100 है, 50 वृद्धि करेंगे तो यहाँ 150 हो जाएगा, 150%। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 100 है, एरिया में 20% की वृद्धि हो रहा तो 20% बढ़ाएंगे तो 120%। अब बताइए कितना वृद्धि हुआ? 150। 120 से कितना वृद्धि हुआ? कितना वृद्धि हुआ? 30 ही हुआ। कितने पर? सॉरी, देखिए 150 हो, 150 ये कितना है 120, 150 से कितना हो गया? अंतर कितना है? 30 का। कितने पर? 150 पर। कितने पर? 150 पर, 150 पर। आप काटेंगे, देखिए यहाँ से काटेंगे 30 पच, देखिए 30 से काटेंगे, 30 पचे 150, एक बार में नीचे, 30 पचे 150, 30 से एक बार ऊपर, 5 बार नीचे, और परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100, 5 से काटेंगे 20 बार में आ गया मेरा 20% डिस्क्रीज, 20% डिस्क्रीज। आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक हम आज भर रहने देते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में हम पूरा इस टाइप का क्वेश्चन ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद। अब कल की क्लास में मिलते हैं।